दफादार चौकीदारों का धरना का लगातार छठा दिन हो चुका है। क्या परिवर्तन आया सरकार के आपके बारे में सोचने के नज़रिया में? इस तरह की कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। जो हम लोग आंदोलन में है, इस आंदोलन के बाद जब से हम आंदोलन में आए हैं, सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है, कुछ भी सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है। जो प्रतिनिधि आते हैं, जो विजिलेंस के लोग हैं, और वो अपना रिपोर्ट देते होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। हम अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि उस पर सरकार क्या विचार कर रही है, ये हम लोग को पता नहीं। अभी देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी चौकीदार के धरना में आए हुए हैं और ये कार्यरत भी कही जा रही हैं। तो क्या समस्या है इनको जो ये कार्यरत होते हुए भी धरना में आए हैं? इनकी भी समस्या है कि बाल सिपाही बहाल होते हैं अनुकंपा के आधार पर। सेवा काल में जो सिपाही मर जाते हैं और उनके बाल बच्चे नाबालिग रहते हैं, तो सरकार बहाल कर लेती है बाल सिपाही के नाम पर। तो हम भी कर रहे हैं कि चौकीदार भी जो सेवा काल में मर जाते हैं और उनके बाल बच्चे छोटे होते हैं और 18 साल होने में 5 साल ख़त्म हो जाता है, आवेदन नहीं दे पाते हैं, तो बाल सिपाही के तरह बाल चौकीदार को ही बहाल करने की हमारी मांग है। और ये कार्यरत चौकीदार लोग हैं, इनके बारे में हमको यही कहना है कि एक ही मुठभेड़ में सिपाही शहीद होते हैं, चौकीदार शहीद होते हैं, तो सिपाही का राजकीय सम्मान मिलता है और चौकीदार को दाह संस्कार में सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं, उनको किसी तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांग है आपके तरफ से, आपसे कि सरकार इनको भी सम्मान दे शहीद होने के बाद और शहीद का दर्जा दे। तो अब आपने जो अल्टीमेटम सरकार को दिया था, अब 5 दिन और बचा हुआ है, 5 दिन बीत गया है। अब उसके हिसाब से सरकार किसी भी तरह से कोई एक्शन में नहीं आई है। अगला कार्यक्रम क्या होगा? जी, आप लोगों के माध्यम से और सरकार से मिलकर मैं अपनी मांग करीब 10 साल से रख रहा हूँ, और उसमें प्रमुख मांग है कि सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदार जो हैं और अनुकंपा वाले हैं, उनके बीट पर आप विज्ञापन जो निकाल रहे हैं इसको रद्द करिए। जहाँ नहीं निकला है वहाँ रोकिए। और अभी भी हम आंदोलन में हैं और इसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। और जो विज्ञापन निकल रहा है, उस विज्ञापन में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं अनुसूचित जाति का पद शून्य है, कहीं पिछड़ा वर्ग का शून्य है, कहीं एसटी का शून्य है। तो ये अनर्थ हो जाएगा और सरकार इसको रोक नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि कल 26 जुलाई को जो झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, 12 बजे दिन में इसी धरना स्थल पर विज्ञापन की प्रति हम जलाएंगे जो चौकीदारों के रिक्त पदों पर जिला में निकाला गया है। ये जानलेवा विज्ञापन है और चौकीदारी व्यवस्था को कमजोर करने वाला विज्ञापन है। इसलिए हमको मजबूर होकर के इस विज्ञापन को जलाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, आप बोलते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि आप प्रयासरत हैं कि बेरोजगारी दूर हो, लेकिन बेरोजगारी दूर इनके पीठ पर आप निकालिएगा तो नहीं होगी। आप जो नियमावली पिछली सरकार बनाई थी 2015 में, उसके कंडिका 2 के 9 में स्पष्ट कहा गया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल करेंगे। तो आप नया बीट सृजित करिए, उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए, हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम समझते हैं कि जो एक बीट में एक चौकीदार हैं, उसमें 3-4 बीट तक बन सकता है और एक जिला में हजारों बीट नहीं बन सकते हैं, तो बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन मेरा गला दबा करके
आप बेरोजगारी मत दूर करिए। ये भी बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं। 5 साल 6 साल नौकरी किए हैं, 60 से 70% लोगों को एक बार मौका मिल गया है। जो बचे हुए हैं उनको मौका देने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और एक लाइन में हमारी मांग है कि आप एक बार मौका दे दीजिए और जो नियमावली है उसके अनुसार विज्ञापन निकालिए। जो रोस्टर बनाना है, नया बिट सृजित करके विज्ञापन निकालिए, उस पर रोस्टर लगाइए। नहीं तो ये जितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, ये चौकीदारी व्यवस्था से समाप्त हो जाएंगे और इसका सीधा असर जनहित और राजहित में पड़ेगा। क्योंकि सदियों से पुसुत दर पुसुत से एक ही परिवार से ये काम करते आए हैं। तो जो मुहे सूचना आई है हम लोगों के पास, ये सूचना जो दूसरे चौकीदार बहाल होंगे बाहर से, उनके पास ये सूचना नहीं रहेगी और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित में पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जो सदन शुरू हो रहा है झारखंड का, उसमें ये बड़ी पंचायत है झारखंड की, हमारी रक्षा के लिए प्रस्ताव लाइए, कोर्ट के आदेश को शिथिल करने के लिए प्रस्ताव लाइए और इनको न्याय देने के लिए प्रस्ताव लाइए कि सेवा विमुक्त चौकीदार वापस आ सके और जो एवजी चौकीदार हैं उनको एक बार मौका मिल सके। और ये जो अनुकंपा के आधार पर जो बीट खाली हुआ है, जो 5 साल अभी आवेदन देने का है समय, उस पर वो निकाले हैं। इस तरह का अनर्थ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के बाद हम लोगों ने फैसला लिया है कि ये जो विज्ञापन निकाल रहे हैं इनको हम लोग जलाएंगे। विधानसभा सत्र होने वाला है मानसून सत्र, इसमें आपकी बातों को उठाया जाए, आप पहल किए हैं? हम लोगों ने पहल किया है और कुछ माननीय विधायक को हम लोग बोले हैं कि हमारी आवाज़ आप उठाइए। और यहाँ बिजली के विधायक हैं माननीय राजेश कच्छप जी, उनको दिया गया है, अकेला जी को दिया गया है। और मुझको सूचना मिली है कि जो हुसैनाबाद के माननीय विधायक हैं कमलेश सिंह जी, वो भी सवाल डाले हैं सुनने काल में। तो हम लोगों ने पहल किया है, जहाँ तक पहुँचा है हम लोग पहल किए हैं, ये सवाल उठाया जाए और इस पर चर्चा किया जाए, प्रस्ताव पास करके इनको न्याय दिया जाए। नहीं तो एक गरीब भूखे मरने के लिए मजबूर। क्या मुद्दा है पूरा, कब का मुद्दा है ये देखिए, आप जान लीजिए इस व्यवस्था के बारे में कि नियुक्ति इनकी कैसे होती थी। हम लोग 30 दिसंबर 1989 के बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया कि बिहार के चौकीदार दफ्तारों को सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाता है। ये लागू होगा 1 जनवरी 1990 से। तो ये आदेश हो गया, लेकिन जो अगली नियुक्ति होने वाली थी उस पर राज्य सरकार रोक लगा दी थी। हम लोग लड़े कि पुसुत दर पुसुत काम किए हैं, 2 रुपये 4 रुपये में जितना जुर्म सहना था सहे थे, और एक ही बार में आप 60 से 70% बाहर कर दिए, रिटायर कर दिए। क्योंकि बहुत लोगों की उम्र 58 साल पूरी हो गई थी, क्योंकि जब तक कोई जिंदा रहते थे वही चौकीदारी करते थे। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि ये जो काम करते आ रहे हैं उनको आप नियमित कर दीजिए। तो सरकार अविभाजित बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग का पत्रांक है 10,129। उसमें आदेश गया सरकार को 1 जनवरी 1990 के पूर्व जो चौकीदार दफ्तार सेवानिवृत्त होंगे या हो गए हैं और उनके बदले में उनके परिवार का कोई सदस्य काम करते आ रहे हैं, तो उनकी सेवा सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप अनुकंपा के आधार पर नियमित कर दी जाए। नियुक्ति से रोक नहीं हटी। तो ये तो काम हो गया। इसके बाद जब नियुक्ति नहीं हो रही थी फिर हम लोग लड़े। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनसे हम लोगों ने कहा, बताया सारी चीज। तो बिहार अविभाजित बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 11,287 दिनांक 20
दिसंबर 1995 के द्वारा सभी उपायुक्तों, सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश गया कि जो चौकीदार दफ्तर 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे। तो इसके तहत हम लोग की नियुक्ति हो रही थी। जब झारखंड बन गया तो यहाँ के पदाधिकारी कह रहे थे कि ये बिहार का आदेश है, यहाँ लागू नहीं होगा। फिर यहाँ हम लोग संघर्ष किए तो 2002 में गृह झारखंड के गृह विभाग का पत्रांक है 3206 दिनांक 15 जून 2002। इसमें आदेश गया कि चौकीदार दफ्तरों के बारे में अविभाजित बिहार सरकार द्वारा जो भी आदेश, निर्देश, परिपत्र, संकल्प, अभिलेख जारी हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ की कार्रवाई की जाएगी। तो जो वहाँ का आदेश था यहाँ लागू हो गया। और जब झारखंड में नियुक्ति हुई एवजी चौकीदारों की सेवानिवृत्त होने के बाद जो सरकार ने आदेश दिया था, तो तीनों आदेश का उल्लेख है। 10,129 6 नवंबर 1991, 11,287 20 दिसंबर 1995 बिहार का, और झारखंड का 3206 और दिनांक 15 जून 2002। तो ये जब तीनों आदेश का आप उल्लेख किए हमारी नियुक्ति में, तो इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद जो एक बार मौका चौकीदारों को दिया जा रहा है, ये सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर एक बार अपवाद स्वरूप मिल रहा है। तो हमारी नियुक्ति अवैध कैसे हो गई, ये सवाल है। ये सरकार को समझना पड़ेगा। कोर्ट में जब मामला गया तो हमारा पक्ष नहीं रखा गया। 2008 में इसी झारखंड हाई कोर्ट का डबल बेंच का जो मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्षता वाला बेंच था, उसका आदेश है नियुक्ति के बारे में, ड्यूटी के बारे में, चौकीदारी के बारे में कि जो प्रावधान है इसको सख्ती से अनुपालन राज्य सरकार करावे और उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक करावे। तो ये आदेश नहीं रखे कोर्ट में और सरकारी आदेशानुसार हमारी बहाली हुई, उसका भी विश्लेषण नहीं किए और कह दिए कोर्ट कहा है कि वंश के आधार पर बहाली नहीं होगी। तो वंश हमारा रहा कहाँ? हम देखिए, अगर ये सवाल नहीं उठाया गया तो जनतांत्रिक व्यवस्था है इस देश में, इस प्रदेश में भी है, उसके तहत हम सड़क पर संघर्ष करते हैं। विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा? देखिए, इसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा रिजल्ट पर निर्भर करेगा। हमारी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ तो हम लोग विचार करेंगे आगे क्या करना है। आप सरकार के द्वारा निकाले गए आवेदनों को कल 26 तारीख को आप उनको जलाने के काम करेंगे, माने विरोध करने का काम करेंगे। ये सरकार को एक चेतावनी है या फिर कुछ और? ये हम लोग सरकार को चेतावनी ही दे रहे हैं कि हमारे जो रिक्त पद है उसके जगह में आश्रित को बहाली करना है, सरकार का जो आदेश है उसके तहत। और ये विज्ञापन ज़बरदस्ती निकालकर बहाली किया जा रहा है, वो हम लोगों के लिए न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि ये क्षतिपूर्ति के आधार पर एक मौका दिया गया है। ये क्षतिपूर्ति है क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत राम अवधेश सिंह 18 वर्ष सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए लड़ाई लड़े चौकीदारों के हक में, और 18 वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद सरकारी कर्मचारी जब हम लोगों को बना दिया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद वंश के आधार पर ख़त्म कर दिया। तो जो सरकारी हो गए और 18 वर्ष लड़ाई लड़े, 2 रुपये 3 रुपये तनख्वाह पा करके, तो उसको क्या मिला? तो इसी को विरोध में फिर सरकार से बिहार, उस समय के बिहार सरकार के से लड़ाई, हमारे राम अवधेश सिंह पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत, वो जो है लड़ाई लड़े। उसमें हमारे नेता कृष्णदयाल सिंह भी थे, डॉक्टर संत सिंह थे। हम लोग के पूर्वज जो है हमारे दादा परदादा पटना गांधी मैदान में जाते थे लड़ाई के लिए, सरकारी बनने के लिए। और आज जब सरकारी बना दिया गया तो दूसरे को बहाली करने के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं
और खुद सरकार का आदेश है, ये प्रति देखिए सरकार का चिट्ठी है कि 1/1/1990 के पूर्व जो चौकीदार थे और मर गए या रिटायर हो गए उनको, या फिर 1/1/1990 में जो बहाली हुए हैं उनको रिटायर होते हैं तो एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर केवल एक बार उनके क्षतिपूर्ति के आधार पर उनके आश्रित को बहाली किया जाएगा। अब रह गया कि जब उसी आधार पर हमारे जो झारखंड में कम से कम 17,000 चौकीदार है, बिहार उस समय के बिहार और झारखंड मिला के 40,000 चौकीदार थे, तो उसमें 40,000 में दोनों राज्य मिला के 30,000 बहाल हो चुके हैं उसी आधार पर। तो आज जो 10,000 बच गए हैं उनका बहाली अगर नहीं हो रहा है तो यह न्याय नहीं हो रहा है, तो यह न्याय थोड़ी हो रहा है चौकीदार के साथ। मेरा तो एक ही मांग है कि आप केवल एक बार उनको बहाली कर दीजिए जो 1/1/90 के बाद रिटायर किए हैं, उसके बाद आप बहाली विज्ञापन निकाल करके कीजिए। जो सरकार रघुवर दास के सरकार के समय में कानून बना है कि 100 से 120 घर में एक चौकीदार बहाली किया जाएगा, उस पर आप रोजगार दीजिए चौकीदार को। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। जहां एक चौकीदार अंग्रेज के ज़माने में थे, जिस बीट पर आज उस बीट पर कम से कम उस समय 10-20 को गांव घर था, आज वहाँ एक शहर बस गया, एक 2-2 4-4 गाँव बस गया है। वहाँ बहुत ज़रूरी है चौकीदार को बढ़ाने का, बीट बढ़ाने का। आप नया बीट बनाकर बहाली कीजिए। लेकिन हमारे जो पुराने चौकीदार रिटायर किए हैं उनका जो बहाली के लिए आप एक मौका दिए हैं, एक मौका उसको बहाली कीजिए। और ये जो विज्ञापन निकाला है इसको हम झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के ये धरना स्थल से बिल्कुल विरोध करते हैं और कल इसका पर्ची जलाया जाएगा सरकार को दिखाने के लिए। और आने वाला समय में अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, हम लोगों के साथ वार्ता करने के लिए अभी तक किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया है, ना ही कोई हमारे प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं हमारे इलाकों से, पूरे झारखंड से, कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ हम लोगों का हालचाल पूछने नहीं आए हैं। यहाँ बारिश है, मच्छर है, तमाम तरह के परेशानी में हम लोग बैठे हुए हैं और कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए हैं। हम इसका निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को जल्द सुने और अब वार्ता करते हुए हम लोगों को आंदोलन को समाप्त कराएं। 29 तारीख को आप लोगों ने 29 तारीख को हम लोग विचार किए हैं कि 28 तारीख तक अगर हम लोगों का बात सरकार नहीं वार्ता करती है, कोई विचार नहीं करती है, तो 29 तारीख को राज्य विधानसभा का घेराव करने का प्रोग्राम है। जो शहीद मैदान वहाँ जुटेंगे और वहाँ से 11 बजे दिन में राजभवन का घेराव के लिए हम लोग पूरे झारखंड के चौकीदार पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने एक बार मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा और हर संभव आपकी मदद की जाएगी, लेकिन उधर विज्ञापन निकाल रही है, तो दोहरी नीति चल रही है। तो आप 29 तारीख को विधानसभा आप घेरेंगे तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल, ये सही बात आपने पूछा। मुख्यमंत्री से हम लोग एक बार नहीं, हमारे कृष्णदयाल सिंह राज्य अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधि उनके पास कम से कम हम समझते हैं 10 वर्ष में 10 बार मिल चुके हैं। और उनके अलावा अभी 10 जुलाई को भी मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मिला था। उन्होंने कहा था कि हम आपका जो समस्या है हर संभव इस पर मदद करेंगे। इसके अलावा माननीय मंत्री इरफान अंसारी से भी उसी तिथि को मिले थे। उन्होंने कहा था कि 22 तारीख से पहले हमसे मिलिए और हम आप लोगों का पूरा मदद करेंगे, काम करेंगे। लेकिन 22 तारीख को हम लोगों ने किया वहाँ, लेकिन वो अपने क्षेत्र में गए हुए थे इसलिए उनसे नहीं मिल पाए। और इधर हम लोग प्रयास कर रहे हैं मिलने का और हम कहना चाहेंगे सरकार बिल्कुल हम लोगों के समस्याओं को लेकर मौन है और अगर इसी तरह रहा, हम लोगों का काम नहीं हुआ तो पूरे झारखंड के चौकीदार इस पर विचार करेंगे। परिचय शमशुल अंसारी, संयुक्त सचिव झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत, जिला अध्यक्ष लोहरदगा। आप एक महिला हैं और चौकीदारी करते हैं, कितना कठिनाई होती है ड्यूटी आवर में? क्या क्या होता है? ड्यूटी तो हर एक तरह से करना पड़ता है। जैसे महिला रात में पकड़ा जाती है तो उसके लिए थाना में रुकना पड़ता है और उसको इंजरी कराना पड़ता है, कभी कोर्ट लेके जाना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि डेड बॉडी के पास भी हम लोग। तो जब थाना में रुकना होता है तो अकेली रुकती हैं या फिर महिला पुलिस होती हैं आप लोगों के जी साथ? नहीं, अकेले रुकते आप लोग को कोई सुविधा है या ऐसा कोई व्यवस्था? नहीं है। फिर भी आप ड्यूटी पर रहती हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम
अच्छा, आपका ड्यूटी कितना आवर रहता है, मतलब कितना घंटे की होती है? 24 घंटे? 24 घंटे की। वेतन कितना मिल रहा है? ठीक है। लगातार धरने के बाद कल से पर्तियां जलाने की आंदोलन शुरू हो रही है। कैसे देखते हैं सरकार पर प्रभाव बनाने की यह तरीका? देखिए, अभी से लेके हमारा 10 साल हो रहा है, जो कि 450 चौकीदारों को 4 साल, 5 साल, 6 साल तक ड्यूटी या काम करके उसको बर्खास्त। ये घोर अन्याय है। इसको तो आप भी जान रहे हैं, आपके माध्यम से भी ये रिपोर्ट हम लोग कई बार भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी कई बार 10 साल में 10 बार बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जो है 20 जुलाई से अभी 25 जुलाई है ना, कोई पदाधिकारी हम लोग के धरना स्थल पर नहीं आए। तो हम लोग को 10 साल से जो धरना प्रदर्शन प्रस्ताव भी दिए हैं, उसको भी कोई ध्यान में नहीं ला रहे हैं। इसलिए आप भी चाहे हम भी, कोई भी लोग उब जाते हैं या विचित्र होते हैं। तो हम लोग अब क्या करें, यही सोच में हम लोग का तमाम जो साथियों का है कि ये हमारे जगह भी जब 1990 में पूरा रिकॉर्ड बना, बिहार सरकार के यहाँ से रिकॉर्ड बना। अब ये तो 2000 में अलग राज्य झारखंड हुआ, तो वहाँ का रिकॉर्ड को ना आप मानिएगा कि यहाँ से अलग से आप कानून बनाएंगे। तो ये हम लोग को बहुत सारे समस्या खड़ा हो रही है। और हम कहते हैं कि कोई भी कर्मचारी को जब ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के बाद में अस्थायी करता है, और इन लोग को तो 6 साल, 5 साल, 3 साल काम करा के इन लोग को तो निकाल दिया। तो सरकार का नीति जो है बहुत दयनीय हो गया है। इसीलिए हम लोग ये विचार किए कि जो विज्ञापन निकाला हुआ भर्ती को कल 12 बजे जलाने का हम लोग विचार किए। और अगर इसमें भी सरकार 28 तक जब हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं या कोई बात नहीं भेजते हैं या कोई पदाधिकारी को नहीं भेजते हैं, तो हम लोग उग्र होके 29 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने का विचार किए। और उसमें भी नहीं होगा तो फिर अगले विचार किया जाएगा। तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से, आपके चैनल से, और सरकार को अवगत करना। नाम दे। मेरा नाम है एतवाराम, मांडर थाना।